मूवी के शुरू में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बाथरूम में अपनी बॉडी पर लगे हुए खून को साफ कर रही थी। लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? यह जानने के लिए हम कुछ हफ्ते पहले फ्लैशबैक में चलते हैं, जहां पर एक ग्रोसरी स्टोर में हम सारा को देखते हैं जो अपने दो बच्चों लूसी और बेन के साथ शॉपिंग कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक दर्दनाक हादसे को देख लेने की वजह से बेन अब कुछ बोलता नहीं है। यहाँ पर सारा के पास इतने ऐसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर सके। उस ग्रोसरी स्टोर की एम्प्लॉय ने सारा के पास आकर के इस तरीके का दिखावा किया, मानो जैसे उसे सारा की बहुत ज्यादा फिक्र हो। यहाँ पर सारा जो ग्रोसरी का सामान खरीदती है, पैसे कम होने की वजह से उसे उसमें से कुछ चीजें घटा पड़ जाती है। स्टोर की कैशियर जब सारा को इस तरह करता हुआ देखती है तो उसे कहती है कि हर इंसान को इस तरह की मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। घर जाने के बाद सारा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले सारा के हस्बैंड के एक हादसे में डेथ हो गई थी, लेकिन सारा को अभी भी लगता है कि किसी ने उनका मर्डर किया था। पर किसने किया, इसका आज तक पता नहीं चला। सारा अपने हस्बैंड के कातिलों के बारे में पता करने के लिए महीने में एक बार पुलिस स्टेशन जरूर जाती है, लेकिन वहां की ऑफिसर उसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ, अब तुम उसे भूल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। सारा को यह चीज बहुत बुरी लगती है कि आखिर यह ऑफिसर ऐसा क्यों कह रही है। इसके बाद सारा अपनी माँ के घर जाती है, जिसे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र थी। यहाँ पर हम सारा के बेटे बहन को देखते हैं, जिसने उस हादसे को देखने की वजह से किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। अब यहाँ से वापस अपने घर जाते वक्त सारा अपने हस्बैंड निक की ग्रेव पर जाती है। इसके बाद हम टीटो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो किसी से डर करके भाग रहा था। वह एक गाड़ी चोरी करता है और किसी दूसरी गाड़ी से जाकर के भिड़ा देता है। अब उसकी टक्कर लग की वजह से गाड़ी की डिक्की खुल जाती है और उसमें जो सामान पड़ा हुआ था, टीटो उसे लेकर के फरार हो जाता है। उस गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे जो टीटो को अपनी गाड़ी से सामान चोरी करके भागता हुआ देख लेते हैं। उधर सारा अपने बच्चों के साथ जैसे ही घर में एंटर होती है, तभी टीटो भाग करके आता है और उसके घर में घुस जाता है। एक अनजान लड़के को देख करके सारा बुरी तरह से घबरा गई थी। टीटो विंडो में से उन लोगों को देखने लगा जिनका बैग चुरा करके वो भागा था। जब वो लोग वहां से चले गए, तब टीटो ने सारा से कहा कि अपनी जुबान को बंद रखना। अगर किसी को तुमने यह बात बताई तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। इतना कहने के बाद वह यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेडी और मिलर्स ने उस चोरी के बारे में अपने बॉस लियो मिलर को बताया। यह सुनकर के लियो मिलर का दिमाग खराब हो गया। उधर टीटो रात को फिर से सारा के घर के बाहर पहुंच गया था और दरवाजे पर खड़ा होकर के सारा से कहने लगा कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वह विंडो तोड़ करके अंदर घुस जाएगा। ये सुनकर के सारा भी दरवाजा खोल देती है। इसके बाद टीटो उस बैग में रखा हुआ ड्रग से सारा के बाथरूम में छुपा देता है और सारा से कहता है कि इस ड्रग्स को बेचने पर जितने पैसे मिलेंगे उसका 40 पर मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ पर टीटो ने सारा से कहा कि ड्रग्स बेचने के लिए तुम्हारा घर एक सेफ जगह है, इसलिए मैं अगले 5 दिनों तक यहीं पर रहने वाला हूँ। लेकिन सारा ने उसे यहाँ से भगाने की कोशिश की, क्योंकि वह इस काम में उसका साथ नहीं देना चाहती थी। पर टीटो ने जब जान से मारने की धमकी दी, तब सारा ने उसकी बात को मान लिया। इन सब परेशानियों के बीच भी सारा इस चीज का पता लगाने में लगी हुई थी कि आखिर उसके हस्बैंड का कत्ल किसने किया था। अब जब पुलिस की तरफ से भी उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तब वह खुद उस पार्क में पहुंच जाती है जहां पर उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। वहां पहुंचकर वह अपने बेटे बेन से पूछती है कि बेटा, बताओ तुमने यहाँ पर उस दिन क्या देखा था। लेकिन बहन ने उसे कुछ भी नहीं बताया। उधर टीटो ड्रग्स बेच करके कुछ खाना और पैसे लेकर के शाम के वक्त सारा के घर पहुंचता है। वह जब सारा को उसके हिस्से के पैसे देने लगा तो सारा ने उन्हें लेने से मना कर दिया और कहा कि मुझे हराम का माल नहीं चाहिए। इसके बाद टीटो लिविंग रूम में जाकर के टीवी देखने लगा।
इससे सारा भी समझ गई कि अब कुछ दिनों तक मुझे इसी के साथ रहना होगा। इसीलिए अब सारा उसके पास जाकर के बैठ गई और पूछने लगी कि क्या तुम मेरे हस्बैंड को जानते थे या फिर तुम्हें उसकी मौत के बारे में कुछ पता हो? जब टीटो ने सारा के हस्बैंड की फोटो देखी तो कहा कि मैं इसे नहीं जानता था। लेकिन जब टीटो ने उसके हस्बैंड का नाम सुना, तब कहा कि इसी नाम का एक आदमी शहर में ड्रग्स बेचा करता था, लेकिन बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। ये सुनकर के सारा को बहुत बुरा लगा और उसने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया कि उसका हस्बैंड एक ड्रग डीलर था। लेकिन टीटो अपनी बात पर अड्डा हुआ था कि मैं सच कह रहा हूँ। इसके बाद अगले दिन जब सारा ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए गई और जब उसने बहुत सारा सामान खरीदा, तो वहां पर मौजूद एक बूढ़े सेल्समैन ने सारा से पूछ लिया कि तुम्हारे चार्जेस क्या हैं। दरअसल उसने देखा कि सारा इतना सारा सामान कैसे खरीद रही है, जरूर यह गलत काम करके पैसे कमाती होगी। ये सुनकर के सारा बुरी तरह से घबरा गई और जल्दी से वहां से निकल गई। घर जाने के बाद सारा जब बाथरूम में गई तो उसने देखा कि टीटो के ड्रग्स का बैग वहां पर नहीं है। फिर जब वह रूम में गई तो उसने देखा कि बैन उस ड्रग्स के बैग के साथ खेल रहा था। ये देख करके सारा घबरा गई। उसने फौरन बैन से वो ड्रग्स लिया और उसके मुंह पर लगे हुए ड्रग को साफ करने लगी। फिर जब रात को टीटो सारा के घर आया तो उसने देखा कि उसका ड्रग्स का बैग बाथरूम में नहीं है और उसका सारा ड्रग्स जमीन पर बिखरा हुआ पड़ा था। इस चीज से सारा बुरी तरह से डरी हुई नजर आ रही थी। उसने टीटो से माफी मांगी और कहा कि मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगी। लेकिन इस चीज से टीटो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने सारा के गले को पकड़ लिया और कहा कि इसके बदले में तुम्हें आज रात को मेरे साथ सोना होगा। शुरू में तो सारा ने उसकी बात मानने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने टीटो पर हमला कर दिया। इससे टीटो भड़क गया और उसने सारा के गले को पकड़ लिया। वह उसे जान से मारता। इससे पहले ही सारा ने पास में रखे हुए चाकू को उठाया और टीटो के पेट में स्टेप कर दिया। इससे जख्मी होकर के टीटो वहीं जमीन पर गिर गया। बाहर से चिल्लाने की आवाज को सुनकर के रूम के अंदर सारा के बच्चे दरवाजे को खटखटाने लगे। तब सारा उनके पास गई और कहा कि सब कुछ ठीक है। इतना कहकर के वापस उन्हें उनके रूम में सुला दिया। जब वह वापस अपने बेडरूम में आई तब तक टीटो की मौत हो चुकी थी। अब बदकिस्मती से उसी वक्त सारा के घर पर कुछ पुलिस वाले आ गए, क्योंकि सारा के घर से आ रही शोर शराबे की आवाज को सुनकर के उसके पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर दिया था। जब उन पुलिस वालों ने सारा के घर की तलाशी ली तो उन्हें बाथरूम में खाली शराब की बोतल मिली, जिससे उन्हें लगने लगा कि सारा का चक्कर किसी शराबी के साथ चल रहा होगा। लेकिन सारा ने उन ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बताया और उनके जाने के बाद वह टीटो की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगी। अगले दिन सारा ने अपने दोनों बच्चों को अपनी मां के घर पर छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर लियो मिलर टीटो को ढूंढ रहा था। वो टीटो के दो आदमियों के पास पहुंचा और उससे पूछताछ करने लगा। जब उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि टीटो कहाँ है, तब लियो मिलर ने गुस्से में आकर के हथौड़े से एक आदमी के घुटने पर वार कर दिया और दूसरे आदमी को तब तक मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उधर सारा भी कुछ हथियार खरीदने के लिए एक शॉप पर पहुंच गई, जहां पर उसने ने कुल्हाड़ी और एक आरी खरीदी। फिर वह घर आई और अपने पूरे बेडरूम को प्लास्टिक से कवर कर दिया। जब उसने टीटो की बॉडी से कपड़े हटाए तो उसे गन मिली, जिसे उसने अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने घबराते हुए टीटो की बॉडी के पीस किए और उन्हें प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया। इसके बाद अपने पूरे बेडरूम को साफ किया और यह वही सीन है जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। उसने बाथरूम में जाकर के अपनी बॉडी पर लगे हुए ब्लड को अच्छी तरह से साफ किया। इसके बाद वह अपने बेटे बेन को लेकर के डॉक्टर के पास गई, क्योंकि वह काफी टाइम से बोल नहीं पा रहा था। उसी हॉस्पिटल में गैंगस्टर लियो मिलर भी आया हुआ था। वह अपने हाथ में घुसे हुए कांच के टुकड़ों को निकलवा रहा था। उधर साइकोलॉजिस्ट ने सारा को बताया कि बेन ने अपने पिता का खून होते हुए देख लिया था,
इसी वजह से यह सदमे में है। जब वह पूरी तरह से सदमे से बाहर आ जाएगा, तब वह बोलना भी शुरू कर देगा। इसके बाद सारा अपने बच्चों को लेकर के वहां से जाने लगी। ठीक उसी वक्त गैंगस्टर लियो मिलर भी लिफ्ट से बाहर निकला। इधर सारा की बेटी लूसी बार बार टीटो का नाम लेते जा रही थी और गैंगस्टर लियो ने यह सुन लिया। अब इस वजह से लियो ने सारा का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि वह पता लगा सके कि यह कहाँ पर रहती है। फिर जब रात हुई तो सारा अपने घर से बाहर निकली और टीटो की बॉडी के पीस से भरे हुए बैग को डस्टबिन में फेंक आई। फिर जब सुबह हुई तो सारा ने देखा कि उसके घर के बाहर से उस कचरे को उठा लिया गया है। तभी सारा की नजर उन गुंडों पर पड़ी जो उसके घर के बाहरी कार में बैठे हुए थे। उन्होंने मौका देख करके सारा और उसके बच्चों को पकड़ लिया, लेकिन यह लोग उन्हें पकड़ करके अपने साथ ले जाते। इससे पहले ही बेन वहां से भाग गया और एक कचरे के ट्रक के सामने आ गया। इस वजह से वो ट्रक वाले सारा के पास आ गए। जब उन्होंने सारा को मुसीबत में देखा तो वह उसे उन गुंडों से बचाने लगे। अब इस वजह से उन ट्रक वालों और गुंडों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और सारा मौका देखकर के यहाँ से भाग निकली। इधर बहन ने जब लियो को देखा तो अपनी माँ से कहा कि यही वह आदमी है जिसने मेरे डैड को मारा था। इसके बाद सारा अपने बच्चों को लेकर के अपनी माँ के घर चली गई और उनसे वादा किया कि वह उन्हें कुछ भी नहीं होने देगी। सारा के हस्बैंड की मौत के बाद आज बहन ने पहली बार कुछ शब्द बोले थे और इतने टाइम बाद अपने बेटे की आवाज सुनकर कि सारा बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन जैसे ही वह नीचे आई तो उसने गैंगस्टर लियो को देखा, जो पहले से ही यहाँ पर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पर लियो ने सारा से पूछा कि मुझे चुपचाप बता दो, टीटो कहाँ है। तब सारा ने उसे वादा किया कि वह अगले 1 घंटे में टीटो को ला करके उसके हवाले कर देगी। इसके बाद जब वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि लियो के आदमियों ने ऑलरेडी उसके घर की तलाशी ली हुई है और वहीं पर एक प्लास्टिक का बैग भी रखा हुआ था। इसके बाद सारा तैयार हुई और लियो के पब में पहुंच गई। जब सारा वहां पर पहुंची तो मेकर्स सारा को लेकर के बेसमेंट में अपने बॉस लियो के पास ले गया। जब लियो ने टीटो के बारे में पूछा तब सारा ने अपना बैग खोला और टीटो की मुंडी निकाल करके दिखाई और कहा कि यह रहा टीटो। ये देख करके लियो तो हंसने लगा, लेकिन उसके आदमियों की पेंटिंग गीली हो गई और वो लियो से कहने लगे कि लगता है यह लड़की कोई साइको है। तभी सारा ने अपने हस्बैंड का नाम लेकर के उनसे पूछा कि क्या वह उसे जानते थे। यह सुनकर के लियो समझ गया कि वह यहाँ पर अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेने के लिए आई है। तब लियो ने अपने आदमियों से कहा कि इस लड़की को पकड़ करके ऊपर पहुंचा दो, लेकिन वह उसे पकड़ते इससे पहले ही सारा ने टीटो की मुंडी में से गन निकाली और लियो के आदमियों की मुंडी में गोली मारकर उन्हें दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दिया। इसके बाद उसने लियो के कंधे पर गोली मारी, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर उसने लियो के भेजे पर गन रख करके पूछा, बता तूने मेरे हस्बैंड को क्यों मारा था। तब लियो ने उसे बताया कि तुम्हारा हस्बैंड कोई ड्रग डीलर नहीं था, बल्कि वह तो उस दिन पार्क में टहल रहा था, लेकिन मैं वहां पर किसी और आदमी को मार रहा था। तब तुम्हारे हस्बैंड ने बीच में आकर के उसे बचाने की कोशिश की तो मैंने उसे भी टपका दिया। अब लियो मौका देख करके जैसे ही गन उठाने लगा, तभी सारा ने उसके भेजे में गोली मार करके उसका काम तमाम कर दिया। फिर जब वह यहाँ से जाने लगी तो उसने देखा कि लियो का एक आदमी अभी भी जिंदा है। तब उसने एक हथौड़ा उठाया और उसके जिंदगी के बल्ब को भी फ्यूज कर दिया। इसके बाद सारा ने यहाँ पर लगी हुई सीसीटीवी टेप को निकाला ताकि किसी को सारा के बारे में पता न चले और सभी को यही लगे कि यह लोग किसी गैंग वॉर में मारे गए हैं। इसके बाद सारा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी, क्योंकि अब उसने अपने हस्बैंड की मौत का बदला ले लिया था। और इसी सीन के साथ साथ ये शानदार मूवी अ गुड वुमेन इज हार्ड टू फाइंड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।